हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज हम देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये आपकी जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने और दोस्तों को शेयर भी करें। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे आप दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो ये पहला प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है झाड़ू का प्रदेश, दूसरा है पठारों का प्रदेश, तीसरा है पहाड़ों का प्रदेश और चौथा है जनजातियों का प्रदेश। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है झाड़ू का प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो झारखंड राज्य की राजधानी ऑप्शन नंबर सी रांची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड भारत के मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, झारखंड का अक्षांश विस्तार क्या है, आप ये बताइए। तो झारखंड का जो अक्षांश विस्तार है ऑप्शन नंबर ए 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से के मध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है, आपको ये बताने हैं। ये पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 डिग्री 20 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड के रांची से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, झारखंड की सीमाओं से के संबंध में असत्य क्या है? क्या यह उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में मध्य प्रदेश? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम में मध्य प्रदेश जो है ये आपका असत्य है, क्योंकि पश्चिम में क्या है, आपके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपके पश्चिम और नॉर्थ और वेस्ट में है, पश्चिम और उत्तर के बीच में आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश है। और पश्चिम में आपका एक और स्टेट था, मैंने बताया था कल, वो है छत्तीसगढ़। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में दो राज्य स्थित है जो मैंने बताया, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और जितना मैं आपको 100 प्रश्न अभी बता रहा हूँ जीके से, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। करीबन आपको 1000 मतलब 1000 प्रश्न आपके झारखंड जीके से आपको तैयारी करवा देंगे। झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम्स है उसमें आप एक भी झारखंड जीके से आप नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसलिए जितना मैं बता रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपके ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ 100 जीके आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आप एग्जाम में बैठिएगा, आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ मैं ही तो पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन तो हम पढ़े हैं, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठोगे, अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे रहोगे तो आपको वहाँ प्रश्न नया लगेगा और आपके नंबर नहीं आएंगे। आप चाहते हैं ये साल, क्योंकि ये साल लगातार झारखंड में बहाली होने वाली है, तो बहाली के लिए झारखंड जीके आपसे पूछा ही जाएगा। एक आपका बोले तो नहीं होते, हमारे बॉडी का एक रीड है झारखंड जीके। अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरह का ये बॉडी का पार्ट है और मेन पार्ट है। ये नहीं रहेगा तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, आप चल नहीं पाओगे। इसलिए झारखंड जीके को आप इतना मजबूत कर लीजिए, जितना बता रहा हूं बस आप उतना ही कीजिए। आगे है, झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? तो झारखंड की पहचान बताइए, खनिज, उद्योग, जनजाति समाज और एक आपका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर आपको खनिज भी मिलेगा, उद्योग भी मिलेगा और जनजाति समाज भी मिलेंगे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? कल मैं ये पढ़ाया था आपको, याद है आपको? बताइए। उत्तर दिख रहा तो ऊ का 3 की तरह दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 380 किलोमीटर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है झारखंड की पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितनी है, ये बताइए। तो ये है 463। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये भी कल बताए हैं, 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77,876 वर्ग किलोमीटर। ये ग्रामीण क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो आप ये ऑप्शन लगाइएगा। और अगर आपसे कुल क्षेत्रफल पूछे तो 79,714 किलोमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये 2 पॉइंट में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे है झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 1838 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में है, बताइए। तो 2.42%। ये भी कल बताए थे आपको, जो कल पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत मतलब भारत में झारखंड कितने स्थान पे है? तो वह है 15वां स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। झारखंड की राजभाषा क्या है? तो झारखंड की राजभाषा है ऑप्शन नंबर ए हिंदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं झारखंड की राजकीय पक्षी क्या है, ये बताइए। तो झारखंड की राज्य पक्षी जो है वो है कोयल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड की राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है साल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसी तरीके से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। क्योंकि आप चाहते हैं आप JSL-PS निकालिए, चाहे आप झारखंड JSSC जितने भी एग्जाम्स निकालती है वो सारे एग्जाम्स में आपसे यही सब जीके झारखंड से पूछे जाते हैं। तो आप ये सब वीडियो जो मैं बता रहा हूँ आप हमारे 1000 क्वेश्चंस को कर लीजिए, एक भी प्रश्न आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। अगर आपसे 100 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप 100 में 100 आप बना के आओगे, ये पूरी गारंटी है। आप लिख लीजिए, आप बना के आओगे। ठीक है। आगे ये प्रश्न है झारखंड की राजकीय पुष्प क्या है? तो झारखंड की राजकीय पुष्प पलाश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,69,09,428। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में जो है हमारा झारखंड कितने स्थान पे है? तो 10वां स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 2001 की जनगणना जब हुई तो बताइए झारखंड की जो पुरुष है उसकी संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1,38,61,277। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिला की जनसंख्या कितनी थी? पहले मैंने पुरुष देखा तो पुरुष थे 1,38,00,000 और आप जब देख रहे 2001 में महिला की जनसंख्या तो कितनी है? 1,30,48,151। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे है जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो बताइए
जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1991 से लेकर 2001 के बीच में कितनी थी? तो ये थी 23.19%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? जब ये 2001 में जब जनगणना किया गया था तब कितने स्थान पे थी? तो 11वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और 11 के अनुसार देखा जाएगा तो 10वां स्थान पे था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड की जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जब देखा जाए तो कितना था, कितने व्यक्ति का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 338 व्यक्ति। क्लियर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई, कितने व्यक्ति की वृद्धि हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64 व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 64 व्यक्ति की वृद्धि हुई। ठीक है, झारखंड में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है? बताइए कौन सा जिला में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कौन सा जिला में घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुमला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? बताइए, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी 2001 के अनुसार? तो 941। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा। आगे प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा इसे जूम कम कर ताकि दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी वो 2,09,22,731 थी। आगे प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो नगरीय जनसंख्या 59,86,697 थी 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगर नगरीय जनसंख्या पूछे तो 59,86,697 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है? बताइए, कितना प्रतिशत भाग गांवों पे निवास करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77.75%। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जब 2001 में जनगणना किया गया तो कितना सबसे अधिकतम जो सर्वाधिक जनसंख्या थी कहाँ थे? तो वो थी रांची में। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप रांची जाओगे तो रांची में जनसंख्या बहुत ज़्यादा ही आपको मिलेगा। गाड़ी आप अगर आप रांची गए हो या रांची में आप रहते हैं तो आप देखे होंगे कि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है रांची में। आगे है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अधिकतम बोले 2001 की तो रांची, और न्यूनतम बोला जाए तो वो है लोहरदगा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1991 से लेकर 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, गढ़वा और चतरा दोनों हो जाएगा। आगे ये प्रश्न है, वर्ष 1991 से लेकर 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, कौन सा था? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। अगला ये प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6, ठीक है, साल का जो भी वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47,96,188, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से लेकर 6 तक का जो आयु वाले वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी? ये हम लोगों ने क्या देखा, 0 से 6 आयु वाले वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या, और यहाँ पर क्या कह रहा है, बालकों की। यहाँ बच्चा मतलब यहाँ लड़की लड़का मिला के कह रहा है, और बालक मतलब सिर्फ लड़का के बारे में कह रहा है। तो कितनी थी लड़का के बारे में बोला जाए तो वो थी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24,40,025, ठीक है। और अगर कहा जाए बालिकाओं, लड़कियों की जनसंख्या कितनी थी, तो लड़कियों की जनसंख्या 23,56,163, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा है? शहरीकरण में, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। तो इसी तरह का प्रश्न आप सोच रहे होंगे कि बोर लग रहा है, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पर ऐसा जानिए, एक बार आप ये कर लीजिएगा ना, दोबारा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में क्या होते हैं, लोग वहाँ बैठते हैं और ब्लैंक कर जाते हैं कि क्या कि हम तो पढ़े नहीं हैं, कैसे एग्ज़ाम दे, कैसे पास करे। तो आप ये जानिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा ही आने वाली है, वो भी झारखंड का। इसलिए आप झारखंड के जीके तो आप ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा उस पर काम कीजिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपडेटेड है, और आपको यही सब प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एग्ज़ाम क्या करता है, एग्ज़ाम कुछ नया आपको प्रश्न नहीं देता है, प्रीवियस जो भी आपके प्रश्न आ चुके हैं वही प्रश्न को उठाकर आपके एग्ज़ाम में दोबारा लिया जाता है। झारखंड जीके में ही होता है। थोड़ा बहुत आपसे करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। अगर आपसे 100 जीके पूछ रहे हैं तो 100 जीके में आपसे 20 आपसे करंट अफेयर पूछेंगे, 80 आपका जो जीके है संपूर्ण झारखंड का जीके वो आपसे पूछा जाएगा। और मैं आपको संपूर्ण झारखंड का जीके बताऊंगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जीके पढ़ रहे हैं, इसमें आपको बहुत फायदेमंद करेगा आपके एग्जाम के लेकर। आगे है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था? तो सबसे न्यूनतम देखा जाए तो वो था गोड्डा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी? तो 2001 के अनुसार कितनी जन्म दर थी? तो 35.7 प्रति हजार, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? तो झारखंड में मृत्यु दर थी 13.12%, ठीक है, 13.12 प्रति हजार थी, ठीक है। तो आपने ये देखा झारखंड का एक नज़र आपने डाल लिया। अब पढ़ते हैं आगे झारखंड के इतिहास के बारे में, क्योंकि झारखंड के इतिहास के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको इसी तरह मैं संपूर्ण आपका जो भी एग्जाम में प्रश्न आए जाएंगे ना, देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, और ये सारा मैं बताऊंगा आपको। जैसे अभी हम लोग पढ़े भारत का एक नज़र, पहला पॉइंट पढ़े भारत की एक नज़र। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। फिर थर्ड आपके भारत इतिहास से आपसे 50 प्रश्न आपको बताएंगे, और इतिहास से अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे ना, यही 50 के अंदर से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी हम लोग सेकेंड स्टेज में, सेकेंड आपके टॉपिक में आ गए हैं इतिहास। 50 क्वेश्चंस आपको इसमें देंगे, आपको बताएंगे, आप इसे देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा उसमें झारखंड का जो आंदोलन कब गठन किया गया उसके ईयर पढ़ेंगे, और भौगोलिक अवस्थिति, ये दोनों को फिर खत्म करेंगे 100। तो आपको पर डे 100 आपको प्रश्न मिलेंगे। 100 अगर आप जीके करते हैं, टोटल 1000 प्रश्न आपके हो जाएंगे, और उसी 1000 प्रश्न से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है आपका, 51 प्रश्न है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा असत्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनंत काल तक यह श्रेष्ठ बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला ये प्रश्न है कि भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए, तो कुठार छोटा नागपुर में पाए गए। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए आपको ये बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के। अगला ये प्रश्न है, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह का प्रमाण मिलते हैं? बताइए। तो किस तरह का प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब पहला ऑप्शन है बुर्जू के सलेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना। ऑप्शन बी है दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना। ऑप्शन सी है टोरी नदी के तट पर मुख्यतः चाकुओं का मिलना। तो ये तीनों ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में साथियों। अगला प्रश्न है, महाभारत ग्रंथ के में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड का क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ये प्रश्न आपका जीपीएससी में पूछा गया है और बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णखंड। ठीक है, ये प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, तो महाभारत में ग्रंथ में किस नाम से मिलता है झारखंड का क्षेत्रफल? तो कर्णखंड। ठीक है, आगे है, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय में झारखंड क्षेत्रफल का उल्लेख किस नाम से मिलता है? बताइए। झारखंड का क्षेत्रफल तो यह है पुंडरिक, पुंडरिक देश के नाम से मिलता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है? तो झारखंड का जो उल्लेख है बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? तो यह शताब्दी है ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी का। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्रफल का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य काल है तब 8वीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों में के संबंध में इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये बताने हैं। क्या चाईबासा इंडो सिथेरन सिक्के, सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, ऑप्शन नंबर सी है रांची कुषाण कालीन सिक्के, ऑप्शन डी है हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। अगला प्रश्न है, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1797। यहाँ बी किया हुआ है, यहाँ डी होना चाहिए 1797। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनगढ़, धनबाद से देवघर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नगवांतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें
निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ के राजपूत राज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। अगला प्रश्न है, नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप राय। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? तो रोहतासगढ़ में जो शेर खान थे वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 1538 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरो की वजह से। हीरो मतलब डायमंड की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, 1585 ईस्वी में कोकरह पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? देखिए आप ये पढ़ रहे हैं ना, पर डे आपको क्या होगा कि मैं टेस्ट भी ले रहा हूं, जैसे आज भी टेस्ट है 12 बजे, 12 बजे से मैथ का टेस्ट है। और आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां आपको 12 बजे टेस्ट का लिंक मिल चुका है, आप उसे एक्टिवेट आपके 12 बजे हो जाएंगे और आप 12 बजे से टेस्ट आप दे पाओगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और पर डे आप टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना लेवल चेक कर सकते हैं आपकी लेवल क्या है। जैसे आज मैथ का टेस्ट है, कल आपके झारखंड जीके का टेस्ट होगा। जितना मैं बता रहा हूँ 100 क्वेश्चंस, इसी से आपको 25 जीके आपसे पूछे जाएंगे और आप मुझे बताना कि कितना नंबर आपका आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। 1585 72 नंबर प्रश्न देखिएगा। 1585 ईस्वी में कोकरह पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधुकरण शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल मुगलों के संपर्क में आया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि अकबर ने कोकरह पर कब कब्जा किया? तो अकबर ने कब कब्जा किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1585 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने वाला उल्लेख मिलता है? तो झारखंड की किस नदी में मिलता है? तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंख। शंख नदी में हीरे मिलने का उल्लेख पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इब्राहिम खान ने कोकरह पर आक्रमण 1665 ईस्वी में 15 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्जन साल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई, तो वह कौन है? आपको ये बताने हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन साल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोइसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासन काल में निर्मित हुआ माना जाता है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 1662 से लेकर 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेदिनी राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से हुआ। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठों के। अगला प्रश्न है सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद डालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? बताइए, व्यापक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगन्नाथ ढाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपत्य स्थापित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था? 1832 से 33 में जब हुआ था तो ये हुआ था आपके उपयुक्त सभी, मतलब ढालभूम, बड़ा भूम और काटकुम परगना में। ठीक है, अगला प्रश्न है मौलाना अबुल, क्योंकि थोड़ा जूम कम कर देते हैं। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्च 1940 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वर्ष 1895 से 1901 में होने वाला मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाला इस विद्रोह को उलगुनान विद्रोह भी कहा जाता है? ऑप्शन बी है दीकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। ऑप्शन सी हो जाएगा जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। ऑप्शन डी हो जाएगा यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड में हो विद्रोह 1820 से 21 किस स्थान पर हुआ? देखिए, इसमें आपका जो विद्रोह आप पढ़ रहे हैं ना, हो विद्रोह, ये तो आप इसके ईयर को भी देख लीजिए कि हो विद्रोह कब हुआ, तो 1820 से 21। मुंडा विद्रोह कब हुआ, तो 1895 से 1901। क्लियर? तो हो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। अभी आपको जो है इसके बाद जो है मैं आपको ट्रिक में डालूंगा कि झारखंड के जितने भी विद्रोह हुए हैं ना, उस विद्रोह को आप ट्रिक से किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, वो भी हम याद आपको करवाएंगे। ठीक है, कि झारखंड के विद्रोह को आप चुटकी में कैसे याद करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको अभी मैं ट्रिक डालूंगा उससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, विद्रोह को आप ट्रिक से किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए।
तमाड़ विद्रोह 1789 छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया। ऑप्शन बी है चेर विद्रोह 1800 पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन सी है सरदारी आंदोलन 1860 छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं दिकुओं के शोषण के खिलाफ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खखार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया। ये गलत है, ठीक है, असत्य ये कथन। अगला प्रश्न है झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे। तो कौन से जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे, वो भी 8 नवंबर 1942 को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हजारीबाग जेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी रांची कब आए थे। तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी रांची आए थे, वो भी 4 जून 1917 में। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए थे। तो झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए थे, तो वो 4 बार हमारे रांची में आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिएगा रांची के रोलेक्ट एक्ट विरोधियों में से निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है। तो रांची के रोलेक्ट एक्ट में उनका नाम है उपयुक्त दोनों, मतलब बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला यह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे। ये कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध में झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। ये आपका जो है घटना से संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। तो आपने देखा ये प्रश्न, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपने ये 100 प्रश्न देखा टोटल, ऐसे मैं आपसे 1000 प्रश्न कराऊंगा और आप ये 1000 प्रश्न से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप ये लिख लीजिए और आप इसे अच्छे से आप देखिए, वीडियो को तैयारी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको ऐसा निराश ना हो कि आप पढ़ कर ना गए हो। आप पढ़ कर जाइए, जितना बता रहे बस आप उतना करके जाइए। देखिए आपकी इस बार झारखंड में जो बहाली हो रही है सब में आपकी नौकरी होगी। बस आप फिजिकल अपना मेंटेन रखिए। उत्पाद सिपाही हो, JSLPS हो, आपका फिर कक्षपाल आने वाला उसकी एग्ज़ाम हो, JPSC का मेंस भी होने वाला हो, उसमें भी आपको इसमें बहुत फायदेमंद होने वाला, ठीक है साथियों। अगर आपको हमारा ये समझाने का तरीका और हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को आप शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।